ये कोई साधारण नहीं है, भागवतिक बल से संपन्न है, काम क्रोध आदि, और संपूर्ण चराचर जगत इससे व्यथित है, कोई एक व्यक्ति नहीं, जितने बैठे सब व्यथित हैं। वही बच पाया है जो अपने मन को संभाल संभाल कर कदम कदम पे प्रभु में लगा रहा है। वो उतनी देर, जितनी देर लगा रहा है उतनी देर ही बच पा रहा है। जहां छोड़ा फिर गिरा देंगे, जहां थोड़ा सा मनोरंजन की भावना आई तो फिर गिरा देंगे। इनको जब तक हम, जैसे हमको एक परमहंस जी मिले थे, श्री ओंकारानंद सरस्वती जी नजफगढ़ में, तो जब हम वही 16-17 वर्ष के थे तब उन्होंने कहा, बेटा संत तो बन गए हो पर जीवन निर्वाह संत वेश में पूरा करना बहुत कठिन है। बड़े बुजुर्ग संत थे, 90-95 वर्ष के। उन्होंने कहा, बेटा जैसे बंदर सर्प को पकड़ता है तो पेड़ की डाली पर उसका मुंह रगड़ता है, फिर कान में लगा के देखता है, अगर सूं जरा सी भी आवाज आई फिर रगड़ता है। ऐसे साधक को अपने मन को रगड़ना चाहिए। अगर थोड़ा भी मन विषय अभिलाषी है तो फिर उसे रगड़ना चाहिए। तपस्या के द्वारा विषयी मन को मार देना चाहिए और निर्विषयी मन को बनाकर परमात्मा में लगना चाहिए। तो पूरी लड़ाई लड़ते 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 कभी न कभी तो हम विजय प्राप्त करेंगे ही, पर हमें लड़ाई नहीं छोड़नी है, हमें संकल्प नहीं छोड़ना है, हमें गलत कामों के छोड़ने का संकल्प करना है। अगर हम गिर जाते हैं तो फिर खड़े होते हैं, फिर संकल्प बनाते हैं। बहुत जन्म ऋषि मुनि साधना करके तब इस माया पर विजय प्राप्त करते हैं। अगर हम इसी जन्म में कलयुग की कृपा से, कलयुग की कृपा से, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, कलयुग के समान कोई महान युग नहीं। क्योंकि इस युग में जो 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करने का फल मिलता था वो कुछ दिनों में मिल जाता है, चंद दिनों में तपस्या करने पर मिल जाता है। क्योंकि हमारी आयु ही 70, 80, 90, वहां 10,000 वर्ष तो तपस्या करते थे, यहाँ तो आयु ही 70, 80, 90 है। तो कलयुग की कृपा से यदि हम अभ्यास और साधना ठीक करें तो कम समय में उन ब्रह्म ऋषियों से देखते हुए जो 10-10 हजार वर्ष तक, 60-60 हजार वर्ष तक, अब देखो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कितनी भारी भारी तपस्या करके इन दोषों पर विजय प्राप्त की। आज हम भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जब, भगवत कथा, साधारण जीवन व्यतीत करते हुए असाधारण स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। तो कलयुग की कृपा नहीं तो और क्या है। तो हम कलयुग की कृपा से इसको दोषी ही ना ठहराएं, ये बड़ा कृपावान भी है। इसकी कृपा से कम समय में साधना तीव्र गति से गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर यदि करें तो मन बहुत जल्दी निर्विकार हो जाए। तो हमको नाम जप बढ़ाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, और जहां से हमारा आचरण बिगड़े वहां से दूरी बनानी चाहिए। ऐसे लोगों से, मोबाइल के उन दृश्यों से, ऐसे मित्रों से हमें दूर हटना चाहिए जो हमको गलत की तरफ प्रेरित करते हैं, तो हम फिर निकल पाएंगे।